हम लोग प्रतिदिन अलग अलग मैसेज के अंदर मैं बात करते रहता हूँ और लोगों को सीखने को भी मिलता है। अपने कलिसियों के अंदर जो भी भाई बहन हैं, जुना लोग हैं, सारे लोग आते हैं। मैं जो लोग नहीं आते मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो लोग अपना ग्रुप के अंदर आए। आपको अगर बढ़ना है तो आप आना चाहिए, नहीं बढ़ना है तो ऐसा रहो, पर मैं चाहता हूँ आप लोग बढ़े। आमीन। क्योंकि ग्रुप में प्रतिदिन का मैसेज होता है। प्रतिदिन हमें एक एक विषय में, एक एक सब्जेक्ट के अंदर हमको सीखने को मिलता है। क्या मिलता है? सीखने को मिलता है। जो ऑनलाइन प्रेयर है, पहले हम 10:30 से 11 तक लेते थे, अभी हम 10:15 से ले रहा हूँ। एक 15 मिनट और बढ़ा दिया है हमें। तो हम लोग को अभी जैसा बच्चे लोग का स्कूल चालू हो जाता है तो मेरे को लगता है 10 से शुरू करना है, 10 से थोड़ा जल्दी ख़त्म करना है, 11 से पहले। तो मैं बताना चाहता हूँ 10:15 बजे शुरू होता है प्रेयर और 10 से 10:15 से हम 11 बजे तक लेते हैं। तो जो भी ऑनलाइन प्रेयर है आप लोग आ सकते हैं और बहुत से लोग उसमें आते हैं। कम से कम 12-15 लोग आ जाते हैं। 12 परिवार 15 परिवार आ जाते हैं। आप लोग भी आना शुरू करो, प्रभु आपको आशीष दे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मालूम है आज का दिन जो खुदा ने हम लोग को दिया है, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, खुदा का इच्छा क्या है? कोई लोग आपकी इच्छा है, आप जानते हो, मैंने बताया था 58:13-14 के अंदर इज़ाया में लिखा है, अपनी मनमर्जी अपनी इच्छा ना चलाए। आज का दिन अगर खुदा का है तो खुदा की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। बाइबल के अंदर 1 थेसलोनियों और 5:18 के अंदर लिखा है, क्या चाहता है खुदा? मैं जरा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, पढ़ो जल्दी जल्दी। 5:18 1 थेसलोनियों। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यही इच्छा है। क्या करे? खुदा क्या चाहता है? धन्यवाद देने के लिए क्या करना चाहिए? धन्यवाद देने के लिए उसके भवन में आना चाहिए, संगति करना चाहिए, आराधना करना चाहिए, बराबर ना? तभी खुदा का इच्छा पूरा होता है। अगर जो खुदा का इच्छा पूरा करता है तो खुदा क्या करता है? कई लोग आस रखते हैं, मालूम है, खेती के अंदर बीज जब पेड़ता है ना, जो स्वामी अपने खेत के अंदर बीज डालता है उसके अंदर एक आशा होती है, और जो बीज नहीं पेड़ते उनके अंदर आशा होता है क्या? जो बीज नहीं पेड़ेगा उसके अंदर आशा होगा क्या? नहीं होगा। जो बीज पेड़ेगा उसके अंदर आशा होगा। क्या होगा? 3 महीने में, 4 महीने में पूरा धन पक जाएगा, हम घर पे लेके आएगा, बराबर ना? जरा सोचो जरा, आज अगर तुम बीज पेड़ते हो, आज तुम अगर उसकी आराधना करते हो, आज उसकी स्तुति प्रशंसा अगर आप करते हो, उसकी शुक्र गुजारते हो, तो तुम्हारे लिए क्या निकलता है? रास्ता निकलता है। तुम्हारे लिए क्या निकलता है? आशीष आता है। कितना भी मालूम है, क्या बोलते उसको, बंजर भूमि हो, अगर बीज पेड़ते हो ना तो आशा पक्का होगा। याद रखना, कुछ तो होने वाला है। आमीन। समझ में आ रहा बात? तो अगर संडे का दिन अगर तुम आराधना करते हो, उसका शुक्र गुजारते हो, तो तुम्हारे अंदर क्या होता है? एक आशा आती है, हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि मैंने खुदा को खुश किया, मैंने खुदा का दिन को क्या किया? आराधना किया। खुदा का चर्च के अंदर, खुदा के भवन के अंदर मैं खुदा के साथ था। आमीन। तो आपकी आशा 100% खुदा छुएगा, बराबर ना?
अगर आप यहां पे नहीं आओगे, संगति नहीं करोगे, वचन नहीं सुनोगे, आराधना नहीं करोगे, उनके अंदर परमेश्वर को इंटरेस्ट नहीं देगा। याद रखना, परमेश्वर किस पर इंटरेस्ट होगा? जो उसकी आराधना करता है, जो उसके भाई मानता है, जो उसकी प्रशंसा करता है, जो दिल से दुहाई देता है। आमीन। परमेश्वर उसकी सुनता है। तो परमेश्वर की इच्छा यही है कि तू हर बात में क्या करे? उसको धन्यवाद दे। 100 के अंदर 4, भजन संहिता 100 में 4 के अंदर क्या बोलता है? देखो क्या बोलता है। आज का दिन हमारे लिए क्या होना चाहिए? पढ़। उसके फाटकों से धन्यवाद। उसकी फाटकों से धन्यवाद। किससे? किससे? आप रास्ते में आते आते क्या करना चाहिए? उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन प्रभु यीशु ने बनाया, मैं खुशियों से आनंद किया। आनंद किया, मैंने आनंद किया, मैं विश्वास से आनंद किया। आनंद किया, मैंने आनंद किया, मैं विश्वास से आनंद किया। हम लोग आते आते एक खुशी आता है, हम गाना गाते हैं, जीसस का गाना गाते गाते हम इधर तक पहुंचते हैं। बराबर। उसके फाट को मैं स्तुति करूंगा और उसके आंगनों में क्या करूंगा? आराधना करूंगा। यह आपका जीवन में होना चाहिए। बराबर ना? दाऊद क्या करता था? मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद क्या करता था? जब भवन के अंदर आने से पहले बाइबल बोलता है उसके घर इतना भारी था, फिर भी उस घर में वो आनंदित नहीं था। बोलता मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ। बराबर ना? ऐसा गीत है ना? आमीन। आपका मन किधर है? अरे इधर के इधर रहेगा, ये ऊपर आने के लिए इच्छा नहीं होगा। नहीं इधर बिरानी है, नहीं इधर ये है, नहीं इधर बच्चा है, नहीं इधर काम है, उधर शॉपिंग मॉल को जाना है। मैं आपको बता रहा हूं, आज हमारे लोग कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रभु भी उनको इंटरेस्ट नहीं है। मैं सच बोलता हूं, जो प्रभु से प्रेम करेगा वो बच जाएगा, और जो प्रभु से प्रेम नहीं करेगा वो नहीं बचेगा। आपके अंदर खुशियां होना चाहिए, आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके अंदर अरे मेरा काम है, आराधना करने का मेरा काम है, बजाने का मेरा काम है, ताली मारने का मेरा काम है, अंगीकार करने का मेरा काम है, हाथ उठाकर उसे धन्यवाद देना। आमीन। हालेलुया। आज का जो विषय है थैंक्स गिविंग, आज का विषय जो है धन्यवाद। विषय क्या है आज? धन्यवाद। धन्यवाद कैसा दे सकता है? मैंने बताया परमेश्वर की इच्छा है कि हर बात में उसको धन्यवाद दे। आमीन। जब हम धन्यवाद देते नहीं है, परमेश्वर का मेरिकल अपने जीवन में नहीं दिखाई देता, परमेश्वर का चमत्कार हमारे जीवन में नहीं दिखाई देता। जो हर बात के अंदर धन्यवाद 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 करता है, वो मल्टीप्लाई के अंदर आ जाता है, वो तरक्की के अंदर आ जाता है, ओ उनके घरों में मालूम है भरपूरी आ जाता है। मैं आपको सच कहता हूं, भरपूरी आ जाता है। जितना तुम धन्यवाद देते रहोगे, तुम्हारा बीमारी भागते जाएगा, तुम्हारा अभाव भागते जाएगा, तुम्हारा संकट गायब हो जाएगा। लेकिन तुम धन्यवाद नहीं दोगे, वो सब आते रहेगा, आपके घर भरते जाएगा। बुराई आपके घर में से फिर कभी जाएगा नहीं, बीमारी आपके घर से कभी जाएगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं उसको धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। आमीन, आमीन, हालेलुया। देखो फिलिपियों के कलाम में, फिलिपियों के कलाम और उसका 4 आयत का 6 वचन, 4 का 6, फिलिपियों 4 में 6, वहां पे क्या बोलता है प्रभु का कलाम? किसी भी बात की चिंता मत करो। एक मिनट, हमारे लोग बहुत चिंता करता है ना, यहाँ पे खुदा बोल दिया तो किसी भी बात की चिंता ना कर। और आगे परंतु हर एक बात में, परंतु, हेलो यहाँ पे परंतु मतलब जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है। परंतु, परंतु
हर एक बात में याद रखना, किसी भी बात की चिंता नहीं करना। कौन कितना भी अंधकार आए, कौन कितना भी भूकंप आए, कोई कितना भी सुनामी आए, कोई कोरोना आए, महामारी आए, कर्जा आए, कुछ भी आए, तो भी खुदा बोलता तू उनको चीज देखकर तू चिंता मत करना। तेरा बच्चा डेंजरस, तेरा पति डेंजरस, तेरा पत्नी डेंजरस, कोई भी डेंजरस, कोई कुछ भी हो, पर तू किसी भी चिंता ना कर, किसी भी बात की तू चिंता ना कर। पर आगे, परंतु हर एक बात में परंतु यहाँ पे हम लोग उसको लात मारो, इस सारे बुराइयों को लात मारो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन क्या करना चाहिए? तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा, निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। किस तरह? धन्यवाद के साथ। कोई लोग प्रार्थना तो करता है पर धन्यवाद देने नहीं। धन्यवाद दो। प्रार्थना मतलब कोई निवेदन रखता है, प्रभु मेरा ऐसा प्लान है, प्रभु मेरा ये दर्शन है, प्रभु मेरा यह है, लेकिन धन्यवाद नहीं देता है। मैं आपको बता रहा हूं, धन्यवाद इंपॉर्टेंट है, धन्यवाद देना जरूरी है। तुमने एक काम किया, उसको धन्यवाद दो। थैंक यू जीसस, तुमने मेरे को दिया, इतना बड़ा काम, धन्यवाद दो। छोटा सा काम क्यों ना हो, भाड़ा दिया, धन्यवाद यीशु। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मानो कि आम का सीजन है, खुदा धन्यवाद तूने आम दिया, धन्यवाद, हालेलुया। समझ में आ रहा बात? छोटा गाड़ी दिया तुमको, धन्यवाद दो उसको, धन्यवाद दो। कोई भी बिजनेस किया, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। कोई भी प्रार्थना के अंदर धन्यवाद आना चाहिए, कोई भी निवेदन के अंदर धन्यवाद आना चाहिए। कोई भी विनती क्यों ना हो, मेरी ये विनती है, मेरी ये विनती है, धन्यवाद दो। पहले खुदा को धन्यवाद देना सीखो। खुदा क्या चाहता है? तेरी विनती, तेरी निवेदन, तेरी जो भी है, पर धन्यवाद देना जरूरी है। धन्यवाद के साथ बोला है। कोई चावल खाता है ना क्या बोलते हैं, सब्जी कई प्रकार के रहता है, लेकिन चावल सब्जी के साथ खाता है। मान लो कि रोटी आता है, रोटी है, धन्यवाद क्या है? एक रोटी है। सब्जी अलग अलग रहता है, लेकिन रोटी कैसा खाया जाता है? डायरेक्ट सब्जी खाते हैं कोई? हमें किससे खाना है? रोटी से खाना है। तो विनती धन्यवाद के साथ करना चाहिए, प्रार्थना धन्यवाद के साथ करना चाहिए, निवेदन धन्यवाद के साथ होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होता है। हमें खाना कैसा है? खुदा के उपस्थित में जाने के लिए धन्यवाद के साथ उसकी उपस्थिति में हमको होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, आपको मालूम है, एक समय था, इतना भीड़ प्रभु के पीछे लग गया, प्रभु के पास इतना भीड़ आया, और भीड़ के अंदर कई दिन से भूखा था, और उस भीड़ को देख के प्रभु तरस आया, बोला इनके खाने के इंतजाम करो। तो शिष्यों ने एक बच्चे के पास से रोटी लाया। कितना रोटी लाया? मछली कितना लाया? करेक्ट, सुन लो, 5 रोटी और 2 मछलियों को लाया। लाने के बाद उस रोटी को और मछली को क्या किया? क्या किया? लेके आया, बांट दो। बांटा? नहीं बांटा। जरा ध्यान देना, कोई खाना बांटता है ना, पहला धन्यवाद दो। आपके घर में भरपूरी आता है, खाना कम गिर गया, कोई एक सेवक बोलता, मैं मटन इतना 2 किलो बनाया, लेकिन पाउसेर हो गया, मटन गायब हो गया। कभी कभी दुष्ट आत्मा भी खा जाता है, पता नहीं, बरकत नहीं देता है। खुद भी चीज धन्यवाद। बाइबल के अंदर कलसी करास 3:15 में लिखा है, मैंने तुझे बुलाया, धन्यवाद के लिए बुलाया। और उसी 17 वचन 3:17 के अंदर लिखा है, वचन से या कामों से जो कुछ भी करो सब प्रभु
प्रभु यीशु के नाम में किया करो, उसके द्वारा पिता की धन्यवाद, पिता की धन्यवाद उसके द्वारा। तो यीशु के नाम से हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना चाहिए। अगर धन्यवाद ही नहीं करो, कोई लोग खाना लेके आए ना, कोई धन्यवाद नहीं देता है, थैंक्स, थैंक यू जीसस, इतना तो बोलना चाहिए ना, तूने दिया तेरे लहू से शुद्ध कर, यीशु के नाम में इतना बोल दो ना। किसी के भी घर में गया, कुछ दिया, ऐसा ऐसा उठा उठा के खाता है यार, कैसे खाते? पहला हाथ ऐसा करो, 2 शब्द बोलो, धन्यवाद यीशु तूने दिया, यीशु का लहू शुद्ध करो, बस खाओ ना। कोई पानी भी दिया ना, उसको धन्यवाद दो ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे लोगों में धन्यवाद ना देने के कारण क्या क्या होता, मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह जो है, क्या किया? वो रोटी को लिया, भीड़ में से उस रोटी को उठाया, उस रोटी को 5000 लोगों को खिलाया। कैसा? उसको धन्यवाद पिता, धन्यवाद। क्या बोला वो? धन्यवाद, क्योंकि बेटा होकर पिता की आदर किया, धन्यवाद। 11:25 के अंदर क्या लिखा? मत्ती की 11:25 के अंदर आपको मालूम है, मैथ्यू 11:25 11:25, और वहां पे प्रभु का कलाम कहता है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। एक बेटा होकर जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, उसने कैसा प्रार्थना किया? हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, क्या बोला है? मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आपको कैसे करना चाहिए? आपको मालूम है, जब लाजरस मर गया, क्या किया? डायरेक्ट गया नहीं है, क्या किया? पहले पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, और फिर उसके बाद आ जाएंगे। हमारे लोग डायरेक्ट शैतान के पास अटक नहीं जाना चाहिए, पहले अपने घर के अंदर घुटने में जाना चाहिए। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने जो अधिकार दिया है मैं विश्वास करता हूँ, धन्यवाद। तेरे नाम से क्या होगा? शैतान कुचला जाएगा, मैं विश्वास करता हूँ। आपके जीवन में पहला खुदा को धन्यवाद देना चाहिए। किधर भी जाओ, तुमको पहला धन्यवाद देना चाहिए। बाहर जाते समय धन्यवाद दो खुदा को कि खुदा मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं आशीष के साथ घर में आऊंगा, मैं घर में जा रहा हूँ, प्रभु मेरे घर में शांति हो, धन्यवाद यीशु, तूने घर तक संभाला, धन्यवाद हो, बाहर कई विपत्ति से तूने हमें बचाया, धन्यवाद। आपके जीवन में हर बात के अंदर धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद जो अगर आप करते हो, मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मालूम है साउल अपना द्रविड, इसको कैसा चुना? वो इतना खुदा को धन्यवाद देता था। आप समझ रहे बात? भेड़ चढ़ाते चढ़ाते खुदा को धन्यवाद देता था। खुदा का आप बाइबल का कलाम पढ़ के देखो, एक कलाम को पढ़ के देखते हैं, दाऊद के कलाम, अपना भजन संहिता 34:1 के अंदर पहला वचन देखते हैं, 34 चैप्टर 1 वचन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हर समय कैसा कर रहा है? क्या कर रहा है वो? दाऊद का जीवन क्या था? हर समय खुदा को धन्यवाद करता है। आपके जीवन में मन के अंदर धन्यवाद 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 धन्यवाद। हेलो, आपके जीवन में धन्यवाद, मैं थैंक्स गिविंग जो है आज का विषय है, थैंक्स गिविंग यानी धन्यवाद देना। आप धन्यवाद देते क्या? मैं हर समय खुदा को धन्यवाद करूंगा। 163 1 2 3 उसी साम्स के अंदर 163 के अंदर 1 2 3 सॉरी 136 सॉरी। यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा को धन्यवाद करो,
सुनो सुनो सुनो, यहोवा को धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है वो भला है। हेलो, खुदा भला है। आमीन। आगे, और उसकी करुणा उसकी करुणा सदा की है। सदा की है। वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। और आगे, जो ईश्वर का परमेश्वर है, जो ईश्वर का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आगे, जो राजाओं का जो प्रभुओं का प्रभु है, जो प्रभु का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा उसकी की है। करुणा। मैं आप पूरा वचन पढ़ते जाएगा ना, उसकी करुणा सदा की है। ये वचन के अंदर हम लोग गहराई को देखते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। एक एक बात को, खुदा तूने आकाश बनाया, धन्यवाद। खुदा, ओ तूने तारे को बनाया, धन्यवाद। ओ खुदा, कितना ये टाइम में हमको फसल दिया, धन्यवाद। ओ खुदा, मेरा घर बनाया, धन्यवाद। ओ मेरा गाड़ी दिया, धन्यवाद। मेरा बच्चा दिया, धन्यवाद। आपके मुंह से आता कभी धन्यवाद? आपको बचाने के बावजूद भी कोमा से भी बाहर आ जाता ना, तभी भी धन्यवाद नहीं बोलते। किसको बोलता है धन्यवाद? मान जरा ध्यान देना। कभी कभी थोड़ा सा पेट को थोड़ा सा तकलीफ होता है ना, डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर क्या करता है? जोर से लगाता, बड़ा सुई घुसाता है, दबा के लगता, वाह करके चिल्लाता है, बराबर ना? दर्द भी सहता है, चिल्लाता भी है, और अपना कितना बोलता है? 1000 बोला तो 1000 उठा के देंगे। नहीं, आप 800 लो ना, 500 लो ना, कुछ भी नहीं बोलेगा, 1000 करके ऐसा देंगे। और ऊपर से थैंक यू डॉक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग? पैसा भी दो, दर्द भी सहो, और ऊपर से क्या बोलता है? थैंक यू। अब मेरा खुदा तेरे को इतना अच्छा किडनी दिया, इतना तेरे को आँख दिया, श्वास दिया, सब कुछ दिया, पूरा नस दिया। आप समझ में आ रहा बात? लेकिन उसको धन्यवाद देने का नाम नहीं। धन्यवाद देते हैं हम लोग एक चिंता को लेके, क्या प्रभु को धन्यवाद दूं? अरे खुदा ने तेरे को कितना नस है, तेरे को उंगली दर्द होता ना, ठीक नहीं हो रहा ना, एक चीज नहीं हुआ तो क्या हुआ? तेरे सारा पार्ट तो तेरा ठीक है ना, उसको धन्यवाद कैसे देना चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे लोग मनुष्य को, कोई किसी को लात लगेगा ना, टेंग 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 ऐसा करता है, थैंक यू, सॉरी है, थैंक यू है, लेकिन हमारा खुदा को धन्यवाद बोलने का नाम नहीं। मुंह से गंदा बात निकालता है, खुदा से माफी नहीं मांगता, बुरा नजर देखता है तो भी खुदा को माफी नहीं मांगते, धन्यवाद नहीं देते, खुदा मुझे भूल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे लोग खुदा को थैंक्स गिविंग दे नहीं पाते। खुदा का अरमान क्या था? धन्यवाद। आपको मालूम है, दाऊद जो है, दाऊद, आप सोच सकते हो, उसको अभिषेक किया, धन्यवाद दिया, अभिषेक किया खुदा ने शमूएल के द्वारे से, लेकिन इतना छोटा बच्चा था, 16 साल का बच्चा, गलियत 40 दिन से ललकार रहा है इस्राएल को, किसी की में दम है कि मेरे पास आ जाए, किसी को ताकत नहीं उसके साथ लड़ने के लिए। और छोटा लड़का, इसको भाला दे रहा, क्या तीर दे रहा, क्या बाण दे रहा, क्या 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 दे रहा है, बोला रख ले, मैं यहोवा के नाम से जाऊंगा। एक छोटा सा लड़का जाके गलियत को मार देता है, एक ही पत्थर ऐसा लग के गिरना मारता ना, घुस जाता है अंदर, और फिर जाकर तलवार से उसके गला काट देता है। समझ में आ रहा बात? कितना किलो का सर था मालूम नहीं है। आप सोच सकते हो, वो जमाने में 25-30 फुट इतना लंबा चौड़ा आदमी किसको बोलता है? समझ में आ रहा बात? आमीन। इसको इतना साहस कहां से आया? इसको इतना सामर्थ कहां से आया? क्यों आया? धन्यवाद देने से उसको सामर्थ मिला। धन्यवाद देने से उसको पता था कि मैं जीत जाऊंगा, उसको पता था कि मैं लड़ सकता हूं। आज आपका अगर कंटाक्ट खुदा से बराबर है तो आपको डर नहीं लगेगा। कोई भी मुसीबत को हरा सकते आप, कोई भी दुश्मन को, कोई भी शत्रु को आप हरा सकते, आप विजय पा सकते।
समझ में आ रहा बात? आपके जीवन में आज आप विजय नहीं पा रहे, आपके जीवन में तरक्की भी नहीं